दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर राहु आपकी जन्म कुंडली या गोचर में दूसरे भाव में आ जाए तो क्या असर होता है। राहु का द्वितीय भाव में होना धन, वारी और परिवार केंद्रित विषयों पर गहरी इच्छाएं, अवसर और उतार चढ़ाव दोनों ला सकता है। यह स्थिति आमतौर पर प्रबल भौतिक आकांक्षाएं, कभी कभी कठोर अतिशयोक्त भाषण और आय व्यय में असंतुलन की प्रवृत्ति पैदा करती मानी जाती है। साथ ही अनुकूल संयोजनों में यह अप्रत्याशित धन लाभ, विदेश स्रोत से आमद और संसाधन जुटाने की असाधारण क्षमता का संकेत भी दे सकती है। दूसरे भाव का अर्थ द्वितीय भाव धन संपदा, बचत, वाणी, आहार, आचरण, परिवार और प्रारंभिक संस्कारों का सूचक माना जाता है। यहाँ स्थित ग्रह इन क्षेत्रों के स्वभाव व अनुभवों को रंग देते हैं। राहु छाया ग्रह रूप में अतृप्ति, मोह, भ्रम और असाधारण इच्छाओं का कारक माना जाता है। जहाँ बैठता है वहाँ अधिक पाने की भूख व शॉर्टकट की चाह बढ़ा सकता है। संभावित सकारात्मक फल अचानक अथवा अपरंपरागत स्रोतों से धन आवक, विदेशी संपर्क, विरासत या अनोखे करियर रास्तों से लाभ संभव, संसाधन संग्रह की तीव्र प्रेरणा रहती है। प्रतिष्ठा, नेटवर्क के सहारे अवसर, बोलचाल, सेल्स नेगोशिएशन में अनूठी पकड़ बनने पर आर्थिक उन्नति का द्वार खुल सकता है। सुविधा उन्मुख सोच, जीवन सुख, विलास या उच्च जीवन स्तर पाने की प्रबल चाह कभी कभी परिणाम भी दिला देती है। संभावित चुनौतीपूर्ण फल, वाणी संबंधी मुद्दे, कटु भाषण, अतिशयोक्ति, असत्य या वादों पर खरा न उतरना, जिससे संबंध विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। धन प्रवाह में असंतुलन, आवक के साथ फिजूल खर्च को प्रबंधन, जोखिम भरे वित्तीय निर्णय, कानूनी कर्जी उलझने संभव। परिवार आहार में असावधानी, पारिवारिक मतभेद, अनुचित खान पान, लतों का रुझान या पैतृक संपदा में विवाद की आशंका। निर्णायक कारक बल, दृष्टियां और योग, राहु की स्थिति, राशि, नक्षत्र, द्वितीय भाव के स्वामी की दशा, शुभ अशुभ दृष्टियों, विशेषकर गुरु, शुक्र बनाम शनि, केतु और दशा भुक्ति पर निर्भर कर फल बदलती है। कालदत्त पैटर्न, कुछ मत मानते हैं कि 30 के बाद धन संबंधी परिणाम स्थिरता पकड़ते हैं। देर से फल का भी उल्लेख मिलता है। व्यवहारिक सलाह, वित्त अनुशासन, पारदर्शी आय स्रोत, जोखिम सीमा, बजटिंग और इमरजेंसी फंड। अचानक लाभ को स्थायी पूंजी में बदलें, लालच, शॉर्टकट से बचें। वाणी संयम, सचेत संप्रेषण, लिखित प्रतिबद्धता निभाना। पब्लिक फेसिंग भूमिकाओं में फैक्ट चेकिंग, प्रतिष्ठा की रक्षा करें। परिवार और खान पान, संबंधों में स्पष्टता, मध्यस्थता की रेडीनेस और आहार नियमितता। लत, ओवर इंडल्जेंस पर नियंत्रण रखें। पारंपरिक उपाय, संयमी आचरण और दान। शनिवार बुधवार को तिल, काला कपड़ा, कंबल, सरसों का तेल, काला तिल आधारित दान। भोजन, अन्न दान से राहु संबंधित कष्ट शमन में विश्वास रखा जाता है। मंत्र जप, ओम राहवे नमः का अनुशासित जप, विशेषकर राहु की दशा, अंतर्दशा या राहु काल में पारंपरिक रूप से सुझाया जाता है। ग्राउंडिंग रेमेडीज, तामसिकता घटाने हेतु सात्विक आहार, रात में भारी नशे से परहेज, छाया ग्रह प्रभाव शांत करने को ध्यान प्राणायाम। रत्न ताबीज, राहु रत्न, हैसोनाइट, गोमेद, केवल योग्य आचार्य की व्यक्तिगत कुंडली परीक्षा के बाद ही, अन्यथा प्रतिकूल दुष्प्रभाव संभव। सेवा और सत्य व्रत, वाणी संयम का व्रत, बुजुर्ग, रोगी, पशु सेवा और दस्तावेजी ईमानदारी राहु के भ्रम छल तत्व का संतुलन करते माने जाते हैं। निष्कर्ष, द्वितीय भाव में राहु धन, वाणी, परिवार के क्षेत्र में अधिक पाने की तीव्रता, तेज अवसर और समानांतर जोखिम का योग बनाता है। सुविचारित वित्त प्रबंधन, वारी संयम और नैतिक पारदर्शिता से इसके लाभ स्थिर किए जा सकते हैं। पारंपरिक उपाय तब उपयोगी माने जाते हैं जब वे व्यक्तिगत कुंडली परीक्षा और शिस्तबद्ध जीवन शैली के साथ अपनाए जाएं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी वाणी से ही आपके रिश्ते और भाग्य बदलते हैं? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलिए।